जो भी सीखा है उसमें, मैम ने जो भी सीखा है उसमें से 80% भी नहीं यूज किया मैंने, 1 या 2% यूज किया होगा उसमें से नॉलेज। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है वो, करना चाहिए कोर्स सभी ने। अब मुझे क्या फायदा हुआ, दो तरह से फायदा हुआ। देखो, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी फायदा हुआ, और मैं एक्चुअली प्राणिक हीलर हूँ, तो प्राणिक हीलिंग करने के बाद जो प्रोटेक्शन वगैरह है, या हीलिंग के बाद जो प्रोटेक्शन पेशेंट को लगने वाला है, उससे रिलेटेड मैं हेल्प जो है एनिमल टोटेम से भी लेती हूँ और एंजल से भी लेती हूँ। मेरे को जो जो आता है वो सब सब करती हूँ मैं। तो एनिमल टोटेम से भी जब लिया तो इफेक्ट अच्छा है। और स्पेसिफिकली जो से रिलेटेड है, अपना प्रोस्पेरिटी वगैरह से रिलेटेड जो टोटेम बताए हुए हैं, वो भी मैं यूज कर रही हूँ, और धीरे धीरे परिस्थिति थोड़ा चेंज हो रही है, तो वेरी गुड, इसलिए बहुत अच्छी करना बात है। चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए क्लास सभी ने, ऐसा मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि। और थैंक मैडम अच्छा भी पढ़ाती है। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रिया। तो सब जन अपना कैमरा ऑन करें। एनिमल से कनेक्ट करना है तो कैमरा ऑन कर लो। एनिमल्स की एनर्जी चाहिए तो कैमरा ऑन कर लो। चलो। हेलो अरुण जी। हेलो शीतल। और कैसे इससे मैंने ना मेरे क्लाइंट के लिए हैं? एनिमल टोटेम का इस्तेमाल किया था, हम्म। तो उनका जो है ना बहुत अटका हुआ काम हो गया, बहुत क्या बड़ा बात अटका है, हुआ। कौन सा एनिमल दिया आपने उनको? कैमल, कैमल। उनको नहीं, उनको कुछ बताया नहीं है अभी, लेकिन अच्छा, उनके तुमने काम उनके बिहाफ पे चेंट किया? साफ कर दिया। अरे वाह, कैमल, वेरी गुड। कैमल से रिलेटेड आपने बताया था कि कैमल को इन्वोक करना है जब आपको बाहर जाना है, तो वो एक वो हेल्प लिया था। उसके अलावा कौवे का तो हेल्प लेती रहती हूँ मैं बीच बीच में। ओके। नहीं, मेरे जो पुराने अभी जिन्होंने मेरे साथ किया हुआ था उनको एक मैंने आज मैसेज डाला है बोनस में, जो उनका रह गया था और भी काफी एनिमल्स का पीडीएफ मेरी तरफ से उनको मिलने वाला है। एक दो तीन दिन में जी मैं उनको एक और पीडीएफ सेंड करूंगी, जिसमें और भी सारे एनिमल्स के बारे में आप लोगों को बताया गया है। और उसके एक क्लास जब ये वाले एडमिशन्स होंगे तो आपको कंबाइन करके उसमें भी मैं बता दूंगी। ओके। जी। और आपने शायद बिल्ली ये किया है, बिल्ली क्या? ऐड किया है, नहीं, वो ऐड किया है कर। ना। हाँ, अभी हाँ, तो काफी बिल्ली भी सारे हैं बहुत उसमें, अच्छा डॉग है, कैट है, तो ये सारे कुछ अभी ऐड ऑन करने हैं, काफी सारे एनिमल्स हैं। अभी तो मैंने आप बिल्ली लोगों भी को बहुत 40 अच्छा है। बताए। मैंने एक काम के लिए बिल्ली को बोला था, यस, उन्होंने मेरा काम किया, बिल्ली जी ने। करते 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 हैं सभी करते की हो जाती। हैं। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौवे से कौवा जी हो जाते हैं। हाँ क्या? कौवा जी हेल्प कीजिए, बिल्ली जी हेल्प कीजिए, ऐसे। चलो, तो अब हम आज अपना एनिमल टोटम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। हाँ दिख मैम, रहा दिख है? रहा है। ओके। तो वेलकम टू इनफाइनाइट सेलेस्टियल विथ रिचा। आई एम रिचा नरिस जैन। आई एम वर्किंग एज अ हीलर। एंड मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि हीलर के अंदर फिर सारे आ जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एवरीवन। तो आई एम टोटली इन ऑकल्ट। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एनिमल टोटम। अब काफी लोग इससे अनअवेयर हैं, जानते ही हैं एनिमल टोटम होता क्या है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज म्यूट कर लें, और जब क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेस करें तो मैं अनम्यूट करने को बोल दूंगी। तो एनिमल टोटम है क्या? अब हम जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ये धरती बनाई थी तो उन्होंने बहुत ही अच्छा नेचर सब बनाया, जानवर बनाए, इंसान बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए। क्यों बनाए? कुछ तो रीजन होगा। और अगर हम दूसरे फॉर्म में भी देखें कि अगर उन्होंने ये सारे एनिमल्स बनाए, जैसे कि पिक्चर में अगर थोड़े एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मंकी, बर्ड, एलिफेंट, लॉयन, कैंगारू,
फिश, टर्टल, डियर, टाइगर, क्रोकोडाइल। तो इन सब के अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्चना, लॉइन के बारे में जब भी आप सोचोगे तो लॉइन के बारे में क्या एनर्जी आएगी आप? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, वेरी गुड। प्रिया, एलिफेंट बोला तो? एलिफेंट स्ट्रेंथ देगा आपको। हम्म। उसके बाद आपको जो है वो एलिफेंट का एक और ये होता है कि वो दूर से समझ जाता है उसको कि खाना वहां पे है या खतरा वहां पे है। तो हम्म। वो उसको पहले से ही समझ जाता है। तो एक अगर इंट्यूटिव पावर आपको बढ़ानी है तो आप उसकी यस, हेल्प ले सकते हो। यस, वेरी गुड, मतलब अच्छे से पढ़ा है तुमने। गुड। तो इस तरह से हर एक एनर्जी, एनिमल्स के पास उनकी खुद की एक एनर्जी होती है, जैसे हम इंसानों के पास हमारी एक एनर्जी होती है, सेम एनिमल्स के पास होती है। अब अगर हम आगे बात करें तो एनिमल टोटम को हम जैसे बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि स्पिरिट गाइड होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। तो स्पिरिट एनिमल्स कौन होते हैं? यही स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। ये जितने भी प्लैनेट पे गॉड ने क्रिएचर क्रिएट किया है एनिमल, वो सारे ही हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, पर हम नहीं पहचान पाते कि उनमें से हमारा स्पिरिट गाइड कौन है। उसके लिए हमें उनसे कनेक्ट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हमें अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाना पड़ता है, हमें चीजों को नोटिस करना होता है कि आखिर मेरे सामने कौन सा एनिमल बार बार आ रहा है। अगर मैं डिफिकल्टी में हूं तो कौन सा एनिमल आके दिख जा रहा है, भले वो मोबाइल पे दिख रहा हो, स्क्रीन पे दिख रहा हो, टीवी पे दिख रहा हो, चलते फिरते दिख रहा हो, या फिर उससे कनेक्टेड आपने मोबाइल खोला, फेसबुक खोला और अचानक से वो एनिमल आपके सामने आ गया। और वो एनिमल आप देख रहे हो कि भी एक हफ्ते से आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक हफ्ते से मैं जब भी मोबाइल में कुछ कर रही हूँ मेरे सामने आउल आ जा रहा है। दैट मीन्स आउल की एनर्जी मुझसे कनेक्ट कर रही है, तो मुझे आउल से अपने आप को बहुत डीपली कनेक्ट करना है। और आउल कौन है? माँ लक्ष्मी का वाहन है, उल्लू है। हाँ, छुपी हुई चीजों को निकाल सकता है, हिडन चीजों को बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह से हर एक एनिमल की एक क्वालिटी होती है, और हमारा खुद का, हम सबका पर्सनल एक स्पिरिट एनिमल होता है। ठीक है। अब वो हमें, हम उन्हें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको बुला सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए भी हमारे एनिमल्स होते हैं। भले वो आपके स्पिरिट एनिमल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हो गए हो और आपको पता है कि ये एनिमल इस चीज से बाहर निकालने का काम करता है, तो भी आप उसके एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें लिखवाऊंगी, ठीक है? अब देखो, आज अगर हम बात करें तो जितने भी देवी देवता हैं उन सबका एक एनिमल है कि नहीं है? सबका एक वाहन है। ठीक है, चलो शीतल बताओ, माँ लक्ष्मी का वाहन कौन है? महालक्ष्मी जी का तो उल्लू ही है, आउल। आओ। ठीक है। हम्म, विष्णु जी का कौन है अरुण जी? गरुड़। 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 और वो किसके ऊपर रेस्ट करते हैं? वो शेषनाग। शेषनाग। उनके पास कितने कृष्णा हैं? के ऊपर। दो हैं। आराम करने के लिए एक गादी अच्छी बना के रखी है शेषनाग की, और उड़ने के लिए उन्होंने बिल्कुल ताकतवर जो है पक्षी गरुड़, उसको लेके रखा हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो चलो कपिल बताओ, शिव जी का वाहन कौन है? सार। शिव जी का वाहन कौन है? शिव वृषभ। जी, नहीं, हाँ, नंदी, वृषभ। नंदी गाय। नंदी वाहन उनका, नंदी। अब नेक्स्ट अगर मैं नाम लूं तो कार्तिकेय का वाहन कौन है अर्चना? मोर। मोर। तो अगर आप देखो पर्टिकुलर हर एक देवी देवता का, वो कोई भी रहने दो, इंद्र रहने दो, इंद्र का कौन है? एलिफेंट, ऐरावत। है ना? एरावत। एरावत कौन? एलिफेंट। ठीक है। तो इस तरह से सारे देव, जो अग्नि देव हैं, आपके वायु देव हैं, सब देवों के कोई ना कोई वाहन है, वो वाहन पे ही बैठ के जाते हैं। अब एक बात बताओ, दुनिया में, संसार में भगवान ने तो बहुत सारे क्रिएचर बनाए हैं, लेकिन इन लोगों ने पर्टिकुलर एक ही को क्यों उठाया? उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि उनको जो चीज उनके वाहन में चाहिए थी वो पर्टिकुलर उसी एनिमल के अंदर थी।
ठीक है, अब विष्णु जी को यहाँ से वहां उड़ के जाना था, आराम करना था, शेषनाग को ले लिया, यार उसकी गादी बहुत अच्छी है। पर